भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी उन्होंने जिसको हराया अब उसी की गोद में जाकर बैठ गए। गोरखपुर से सांसद प्रवीण निषाद ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है। यूपी प्रभारी जगत प्रकाश नड्डा ने सदस्यता ग्रहण कराई। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी का बीजेपी से अब गठबंधन हो गया है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद उनके साथ मौजूद है। निषाद पार्टी बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनेंगे। देखिए, निषाद पार्टी तो बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनेंगे, लेकिन प्रवीण निषाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। ये निषाद पार्टी के नेता नहीं रह जाएंगे, अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर के तौर पर काम करेगी। पश्चिम के कई क्षेत्रों में प्रभाव रहा है। निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसे हम निषाद पार्टी कहते हैं, उसके संस्थापक अध्यक्ष श्री संजय जी ने तय किया है कि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 5 वर्षों में जो पीड़ित समाज है, जो वंचित है, जिसकी किसी ने चिंता नहीं की, उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इस विश्वास को देखते हुए अलायंस पार्टनर के रूप में संजय जी ने निषाद पार्टी का हमारे साथ, जिसे हम गठबंधन कहें, स्वाभाविक अलायंस कहें, उसमें अपने आप को जोड़ा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को हराया, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए और निषाद पार्टी अलायंस हो गई। इसका क्या फर्क पड़ेगा गोरखपुर लोकसभा सीट पर? देखिए, स्वाभाविक है कि निषाद पार्टी के आने से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की सीट रही है, उससे वो 4 बार सांसद रहे और परंपरागत सीट रही है ये मठ की, और उस पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार कहे जाते थे, लेकिन वो सपा के सिंबल पर लड़े थे, प्रवीण निषाद वो जीते थे, तो उनको उन्होंने अपने पाले में फिर ले आए हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, ये जो आसपास का गोरखपुर मंडल के जिले हैं, सीटें हैं, उस पर निश्चित ही वोट हैं इनके अच्छे। और लेकिन जिस तरह से पाला बदल किया है इन्होंने, पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, उपचुनाव लड़े, जीते, फिर अब वो अचानक गठबंधन की बात वहाँ फाइनल नहीं हुई तो फिर बीजेपी में चले गए। तो दल बदल तो हर चुनाव में होता ही रहता है और तमाम दलों के गठबंधन टूटते रहते हैं। लेकिन निषाद पार्टी गोरखपुर सीट लोकसभा की फिर से पाएगी गठबंधन में बीजेपी के साथ, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अगर ये दोबारा उस पर दावेदारी करते हैं और चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में रास्ते बंद हो जाएंगे। तो गोरखपुर सीट बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। अब महाराजगंज या मऊ या चंदौली या कहीं और निषाद पार्टी को एडजस्ट किया जाए तो बात अलग है। देखिए वीरेंद्र, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं, ये कौन सा गठबंधन है कि पिताजी तो अलायंस पार्टनर हो गए और बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? ये कैसा समझौता है? मेरी समझ में नहीं, जरा बताइए, चूंकि आप तो राजनीति को बहुत अच्छे से जान समझ रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, चूंकि प्रवीण निषाद सांसद हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, तो उनको पार्टी में शामिल कराकर एक मैसेज दिया गया है कि सपा का एक सांसद टूटकर बीजेपी में आ गया। और दूसरा यह है कि संजय निषाद अपनी पार्टी का विलय नहीं करना चाहते। तो घर में ही 2 तरह की पार्टियां चलेंगी, बाप का अलग संगठन होगा और बेटे का अलग। लेकिन जरूरत पड़ने पर निष्ठाएं बदली जाती रहती हैं वक्त के हिसाब से, और यही वजह है कि दोनों ये जान रहे हैं कि शायद वो ना उनके साथ पूरे मन से है, ना वो उनके साथ पूरे मन से है। ये चुनाव का मौका है, मजबूरी का गठबंधन भी हो सकता है और कहा जाए परिस्थितियों का गठबंधन हो सकता है। तो उस वजह से ये चीज दिख रही है सामने। अब चुनाव परिणाम जब आएगा तो फिर निषाद पार्टी के भविष्य बीजेपी के साथ कैसा होगा ये तय होगा। अधूरे मन से ये जो समझौता हुआ है, उसमें किसकी जीत और किसकी हार? अब देखिए, जो भी गठबंधन या दोस्ती की जाती है राजनीति में, वो फायदे के लिए ही की जाती है। 2 सीटें मांग रहा है निषाद पार्टी, अगर मिल गई उसे तो निषाद पार्टी अपनी जीत मानेगी। जनता तय करेगी चुनाव में कि वो दोनों सीटें जीतती है या हारती है।
तो ये तो फैसले राजनीतिक दल आपस में सीटों के बंटवारे का चाहे जो कर ले, अंतिम फैसला पब्लिक का होगा, जनमत का होगा और 23 मई को वो पता लगेगा। बिल्कुल, अंतिम फैसला तो पब्लिक का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बातचीत किए और तमाम अहम जानकारी बताइए। आपका बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव